हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं, हरीश और मोहित। मोहित, सवाल आपसे कि आप तो लगातार कई सालों से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि उनकी सरलता, उनकी सहजता को लोग आज याद कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सहजता और सरलता की कोई सानी नहीं थी। और देखिए, मैं तमाम बातें और तमाम दर्शकों को हम जो जानकारी देते हैं उसको देते हैं, लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 2014 में जनवरी 2014 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट में थे। 60 सवालों का जवाब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था। उस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था और उन्होंने कहा कि अधिक होगा। तो ठीक है मोहित, आता हूं मैं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त कमलेश पासवान जुड़े हुए, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। कमलेश जी, पुण्यश्रुति, बेहद दुखद खबर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने आखिरी सांस ली है एम्स में। जी, आज बड़ा दुखद समय कि हम लोग के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और एक बहुत बड़े नेता थे, आर्थिक सुधार और के नायक रहे। मनरेगा का उन्होंने 100 दिन के काम का मैंडेट लेकर आया। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई है आज देश को। बिल्कुल, और आज सभी जितने भी तमाम बड़े चेहरे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो अपनी बातें बता रहे। कोई ऐसा वाकया जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? मुझे याद है कि वो मैं उनको एक मंत्री के रूप में भी देखा, मैंने उनको फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी देखा और एक प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा। निश्चित तौर पर उनके साथ बिताया हुआ समय हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। और मुझे याद है कि एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी और देश के प्रधानमंत्री में अच्छा काम किया उन्होंने, और बहुत सारी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप तमाम जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी लगातार सुन रहे हैं। और हरीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हरीश, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो जिम्मेदारी मनमोहन सिंह जी को दी गई, उन्होंने अपनी भूमिका जो है वो दिखाई और निभाई भी, चाहे वो किसी भी पद पर रहे। जी देखिए, बिल्कुल आप उनके कार्यकाल को देखें, चाहे आरबीआई गवर्नर के तौर पर देखें या इसके अलावा अर्थशास्त्री के तौर पर देखें। वो अर्थशास्त्री में फाइनेंस मिनिस्ट्री में सलाहकार भी रहे, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। तो ये बताता है कि कितना, अगर हम बात करें कितनी क्या पर्सनैलिटी वो रहे होंगे कि जिस तरीके से तमाम बड़े ओहदों पर वो रहे देश में, और खासकर अर्थशास्त्री के तौर पर जिस तरीके से उनको जाना जाता है। 1991 की बात जैसे आप कर रहे हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें तो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो भारत में जिस तरीके से आया, उसके लिए जनक भी वही पर्सनैलिटी कैसी रही है। जिसके बाद देखें कि यही कारण रहा है कि आप किसी भी पार्टी की अगर देखें तो सभी नेताओं द्वारा जो है उनके बारे में लिखा जा रहा है, वो पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर है कि जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो यहां पर सबसे पहले पहुंचे हैं, वो अभी भी यहीं पर हैं। तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं बताता है उनका कद कितना बड़ा था। और जिस तरीके से आप देखें कि एम्स के बाहर भी सिक्योरिटी अब तैनात की गई है, तो जिसके बाहर बहुत बड़े नेता जो है वो लगातार यहां पर पहुंच सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी यहां पर जो है वो तैनात कर दी गई है, रूट जो है वो लगा दिया गया है। तो जिससे पता चल रहा है कि अभी जो है वो हालात किस तरीके के हैं। हाँ बिल्कुल हरीश, सबसे बड़ी बात है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी आज लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने रोजगार का अधिकार दिया, वो सूचना का अधिकार जो है वो लेकर आए। इसके अलावा अगर हम बात करें, उन्होंने भोजन का अधिकार दिया, उन्होंने चांद से मंगल तक का सफर जो है वो तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। ये तमाम वो बड़ी सफलताएं, बड़े फैसले हैं जो आज लोग याद कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल लगातार उनके द्वारा जो लिए गए फैसले हैं, तो चाहे वो जब वो भारत के गवर्नर रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे तब की बात करें, या वित्त मंत्री के तौर पर जिस तरीके से फैसले लिए उन्होंने, आर्थिक तौर पर जिस तरीके से भारत को मजबूती प्रदान की, तो वो तमाम चीजें जो हैं लोगों को याद आ रही हैं। पूरा देश जो है वो गमगीन है, लगातार उनको लेकर सब भावुक हैं इस वक्त। और यही तस्वीरें हमको नजर आ रही हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार लोग भी यहाँ पर पहुंचना शुरू करेंगे। क्योंकि अब देखें कि यहाँ पर अभी वीवीआईपी रूट लगा है, इसलिए आम लोग जो पहुंच नहीं पा रहे, इस वजह
से यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं उनको लेकर, तो इस तरीके की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। और यहाँ पर एम्स में भी इसी तरीके की तैयारी जो है वो की गई है कि क्योंकि जिस तरीके से हम बताएं कि प्रोसीजर जो होता है वो अगर हम बात करें तो अभी उनके पार्थिव शरीर को इमरजेंसी से हटाया गया है, तो अब कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की जाएंगी, जिसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा कि क्या उनका पार्थिव शरीर आज ही उनके निवास जाएगा या कल सुबह। तो ये कुछ फैसले जो है वो लेने होंगे। अभी फिलहाल उनका पार्थिव शरीर अस्पताल के अंदर है, जिसमें अभी प्रोसीजर जो प्रोटोकॉल जो होते हैं, जो कागजी कार्रवाई होती है, वो तमाम चीजें जो हैं अभी फिलहाल की जा रही हैं। बिल्कुल, और तमाम तैयारियां जो की जा रही हैं उसके बारे में तो आप लगातार जानकारी दे ही रहे। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन बार बार उस दौर को भी याद किया जा रहा है, 1991 का वो दौर जब देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही थी और उसे एक नई राह दिखाने की पूरी कोशिश जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी। लेकिन उस वक्त नरसिम्हा राव जी ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर हम कामयाब हो गए आपके वित्त मंत्री के बनने के बाद, तो जो श्रेय होगा वो हम दोनों को जाएगा, और अगर हम हार गए, अगर आप फेल हुए, तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। ये बताता है कि कितने चैलेंज के साथ उन्होंने इस बात को लिया और वो प्रूव करके दिखाया। हरीश, जी देखें, बिल्कुल, और जिस तरीके से 1991 हमारे देश की अर्थव्यवस्था के तौर पर एक बहुत अहम कड़ी माना जाता है। जिस तरीके से जीडीपी आप देखें कि नेगेटिव की तरफ जो उस समय बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं देश में रिसेशन का माहौल था। और उसके बाद जिसके बाद 1991 में जो रिफॉर्म शुरू हुए, जो लिबरलाइजेशन किया गया, उसके बाद जिस ग्लोबलाइजेशन से भारत को जोड़ा गया, तो ये बताता है कि कितनी दूरगामी सोच थी उनकी उस समय। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने भारत को वैश्विक बाजार के तौर पर जो है बनाया, और जिस तरीके से भारत को एक एस्टैब्लिश मार्केट जो है वो बनाया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है उसका टाइटल उनके प्रधानमंत्री रहते ही भारत को मिला था। तो ये देखें, जिस तरीके से अगर हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरीके से उनको याद किया जा रहा है आर्थिक तौर पर, जिन्होंने इन्होंने भारत को कितनी मजबूती दी, उनके फैसले कितने आर्थिक तौर पर भारत के लिए मजबूती भरे रहे, तो ये बताता है कि उनकी शख्सियत क्या थी। और इसीलिए उनको आज प्रख्याति मिली हुई है इन तमाम चीजों के लिए, और इसीलिए उनको इतना जाना जाता है इन चीजों के लिए। ठीक है, बिल्कुल, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। हरीश, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने भी अपना दुख व्यक्त किया। एक बार जरा वो आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या क्या चीजें मेंशन की, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, ये उनका ऑफिशियल अकाउंट है, इस पर यह पोस्ट किया गया है। उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो कुछ भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया वो देश के हित में किया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।